मानी। देखो गुरु गुरु होता है, गुरु के अंदर क्षमता होती है शिष्य को पार लगाने की। गुरु चाहे जैसा भी हो, गुरु जो कहे वो करो, गुरु जो करे वो कभी मत करो, उसकी बराबरी मत करो। गुरु जो कहे वो करो, उसकी आज्ञा का पालन करो, लेकिन गुरु जो करे वो कभी मत करो। गुरु तो सर्वसमर्थ है, गुरु तो 84 पार लगा देगा। एक मलेच्छ जैसे गुरु ने देवर्षि नारद को 84 पार लगा दिया। देवर्षि नारद भी तो निगुरा थे। और गुरु चाहे जैसा भी हो, लेकिन हमेशा याद रखो, गुरु करो छानी, पानी पियो जानी। छानबीन कर लो गुरु बनने लायक है भी या नहीं। आजकल तो गली गली गुरु घूम रहे हैं, लेकिन सावधान हो जाओ। गुरु जब भी करो पहले गुरु की भी छानबीन करो, गुरु बनने के लायक है नहीं। और कई लोभी गुरु हुआ और फिर लालची चेला हो, तो लोभी गुरु लालची चेला, तो कब लो चलिए। बड़ी सुंदर कथा है, एक दृष्टांत सुनो। एक बार एक भैंसे ने गिद्ध को गुरु किया। देखो गिद्ध जैसे गुरु ने भी उस भैंसे को पार लगा दिया। भैंसे ने गिद्ध को गुरु किया, गिद्ध ने भैंसे को गुरु मंत्र दे दिया। अब क्या गुरु मंत्र दिया ये भगवान जाने, क्योंकि खग जाने खगई की भाषा याते उमा गुप्त करी राखा। गुरु मंत्र दे दिया। भैंसे से कहा सुनो, पूर्व जाना, पश्चिम जाना, दक्षिण उत्तर जाना, लेकिन दक्षिण को मत जाना। भैंसे ने कहा ठीक गुरुदेव। रोज घास खाने जंगल में पूर्व पश्चिम उत्तर जाता है, लेकिन दक्षिण नहीं जाता। एक दिन कहने लगा गुरुजी रोज मना करते हैं, पता नहीं क्या बात है, आज चलो दक्षिण ही चलेंगे। गुरु की बात नहीं मानी तो जंगल में चला गया दक्षिण दिशा। जैसे ही जंगल में प्रवेश किया, सुंदर हरी हरी घास खड़ी, कहने लगा मर गए इतने दिन में। गुरुजी की बात मानी तो भूखों मर गए, आज खूब पेट भर के खाएंगे। और जैसे ही घास में मुंह लगाया तब तक एक सिंह दहाड़ के निकला। भैंसा सोचने लगा आज मर गए। शेर ने कहा ठहर जा, भागना मत, अभी हम स्वप्न देख रहे थे। क्या? सिंह ने कहा हम स्वप्न देख रहे थे कि सपने में हम भैंसा खाए रहे, आंख खुली तो तुम सामने सपना सत्य है। भैंसा कहने लगा महाराज कहीं सपना भी सच होता है। शेर ने कहा तो मेरी आंखों के सामने आंखें खुली और कैसे सच हो। भैंसा कहने लगा कि अगर कोई दूसरा कह दे तो हम बात मान लेंगे, सपना सत्य है। कहा दूसरा कौन कहे? कहा कोई कह दे। सिंह ने कहा तो चलो हमारे गुरुजी के पास, हमारे गुरुजी कह दे तो मान लोगे? भैंसे ने कहा मान लेंगे। उसने सोचा गुरुजी थोड़ी कह देंगे तुम इसे खा लो। भैंसे ने कहा तुम्हारे गुरुजी कौन है? सिंह ने कहा मेरे गुरुजी वो कैलाश पर्वत पे बैठे भगवान शंकर। चलो भैंसा और सिंह ये दोनों पहुंच गए भगवान शंकर के पास। शंकर जी ने देखा हाँ भैया कैसे आए। सिंह ने कहा गुरुदेव हम जंगल में स्वप्न देख रहे थे, सपने में हम भैंसा खाए रहे, आंखें खुली तो ये सामने, बोलो सपना साची या झूठ। अब शंकर जी सोचे कि अगर हम कहते हैं सपना सच तो ये मर जाएगा, और कहते हैं झूठ तो हमारा शिष्य भूखा रह जाएगा, तो क्या करें हम? साची। अब ऐसा चक्कर में पड़ा कि गुरुजी ने भी कह दिया सपना साची, अब तो हम खा लिए जाएंगे। शेर ने कहा गुरुजी पत्ता साफ करें। शंकर जी बोले ठहरो पहले इनसे पूछ ले उनको सपनों का है। शंकर जी ने कहा गिद्ध भैया तुम्हारा सपना क्या है? गिद्ध करने लगा कोई बात नहीं हम बाद में बता देंगे, तुम इन्हें खाओ। कहा नहीं बताओ। तो गिद्ध कहने लगा जब तुम इतना ही पूछते हो तो हम बता रहे, हम अभी सो रहे थे, सपने में हमने देखा कि हमारा पार्वती के साथ में विवाह हो गया। शंकर जी बोले हुई गो का। फिर गिद्ध कहने लगा फिर का भौरी भी पड़ गई। फिर कि कलेवा हो जात तो कलेवा हुई के सीधे विदाई महाराज थोड़ी देर न उते उते हमारो काम हो जात तो हम पार्वती लेके बरगदा पा सीधे। चलो तुम अपना काम करो, सपना साची। अब शंकर जी के सपना झूठी। क्यों? अगर कह दें सपनों साची तो भैंसा तो खाए लो जी, लेकिन पार्वती विदा तो करीबे पड़ी। बोलो शंकर भगवान की। तो गिद्ध जैसे
गुरु ने भैंसे जैसे शिष्य को बचा लिया। गुरु में बड़ी क्षमता होती है, बड़ी ताकत होती है। इसलिए गुरु जो करे वो कभी मत करो, गुरु जो कहे सो करो, उसकी आज्ञा